हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे कब मनाया गया है? तो दोस्त हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 12 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही से मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस बहुहितधारक साझेदारी में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाया किसके द्वारा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसे यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसे यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई यूएनओ, तो यूएनओ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूएनओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्त? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम क्या है इस दिवस की? तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। क्या है दोस्त? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे फॉर मनाया भी जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में एडीबी ने विकासशील देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में एडीबी ने विकासशील देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया दोस्त? है 9 बिलियन। अब ध्यान रखिएगा, 9 बिलियन के डॉलर के द्वारा एडीबी ने विकासशील देशों के लिए एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एपीवैक्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। क्या है दोस्त? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, एपीवैक्स पहल विकासशील देशों को कोविड-19 से निपटने और महामारी को दूर करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अब बात है एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। एडीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है दोस्त? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो है मात्सुक आस्कावा। कौन है दोस्त? मात्सुक आस्कावा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार से जयराम रमेश और अमित आहूजा को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आप ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में दोनों यानी कि जयराम रमेश और अमित आहूजा। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त में दोनों। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, अमित आहूजा ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो अमित आहूजा है ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, जबकि जयराम नरेश ये राज्यसभा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद थे। तो साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार है इसमें कुल कितनी राशि दी जाती है? तो आप ध्यान रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार में कुल 15 लाख रुपए दी जाती है। कितना दोस्त? 15 लाख रुपए। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा किस केंद्र शासित राज्य को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जिस केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है वो कौन सा क्षेत्र? तो है लक्षद्वीप। आप ध्यान रखिएगा, जो लक्षद्वीप है उसे भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? लक्षद्वीप। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, बात आई लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि
कि लक्षद्वीप ये भारत के द्वीपों में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। यहाँ के प्रशासक कौन है दोस्त? वो हैं प्रफुल्ल खोरा पटेल। कौन है दोस्त? प्रफुल्ल खोरा पटेल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस केंद्र शासित प्रदेश में कृषि के सभी कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से की जाती है। आप ध्यान रखिएगा, इस केंद्र शासित प्रदेश में कृषि के सभी कार्य जितने भी होते हैं बिना सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जाती है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान बना जो कि पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो राज्य था वो था सिक्किम, जहाँ पर पूरी तरह से जैविक कृषि घोषित किया गया है। परंतु आप केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो लक्षद्वीप होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में पेशेवर यूरोपीय फुटबॉलर लीग मैच में स्कोर करने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बाला देवी। आप ध्यान रखिएगा, जो बाला देवी है उन्होंने पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग मैच में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बाला देवी। साथियों आप ध्यान रखिएगा, बाला देवी ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कपिल देवगन। ध्यान रखिएगा, जो कपिल देवगन है उन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? कपिल देवगन। सॉरी दोस्त, माफ किया, राज्य थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राजेश बिंदल। इसका आंसर क्या है? राजेश बिंदल। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्या दोस्त? इसका आंसर था राजेश बिंदल। ध्यान रखिएगा, जो राजेश बिंदल हैं उन्हें ही हाल ही का जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? राजेश बिंदल। अब बात है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो दोनों के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, तो इसके बारे में जो पहले फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? वो है मनोज सिन्हा। साथियों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की लोकसभा सीटों में ये कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? 4। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। साथियों अब ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। अब बात है लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। लद्दाख, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लेह और कारगिल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोस्त वो हैं आर.के. माथुर। कौन है दोस्त? आर.के. माथुर। तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही हाल ही में लद्दाख को भी जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा NB-IoT नाम से दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? तो दोस्त हाल ही में BSNL के द्वारा NB-IoT के नाम से दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? BSNL। अब बात आई BSNL, तो BSNL के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। BSNL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है दोस्त? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD एंड चेयरमैन कौन है दोस्तों? हैं परवीन कुमार पुरवार। कौन है दोस्त? परवीन कुमार पुरवार। साथ तो आप ध्यान रखिएगा, BSNL ने NB-IoT को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलेक टेक इंडिया के साथ समझौता किया है। NB-IoT, तो ये क्या है दोस्त? NB-IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या है दोस्त? नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा जगन्नाथ जीव क्रांति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश।
अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है, तो आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, तीसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 11। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 175। और बात करें विधान परिषद, तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है? यह है 58। कितना दोस्त? 58। आप ध्यान रखिएगा जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कुनेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त यहाँ की डांस क्या है? तो यहाँ की जो प्रमुख नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। क्या है दोस्त? कुचिपुड़ी। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? पैरोट। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? जैस्मिन। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्नाथ थोडू योजना का भी शुभारंभ किया गया है। साथ ही अभियम ऐप ये महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखिएगा जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। ध्यान रखिएगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? अमेरिका। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी का वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? जो बाइडन। तो ध्यान रखिएगा जो बाइडन है ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। और बात की जाए के उपराष्ट्रपति वो कौन है? कमला हैरिस। कौन है दोस्त? कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल के हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा अमेरिका के टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से चुना। ध्यान रखिएगा कि जो अमेरिका के टाइम मैगजीन है उन्होंने वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से चुना है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में ईरान ने किस देश के साथ मिलकर रेलवे लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में ईरान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर रेलवे लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या था? अफगानिस्तान। अब बात है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? अफगानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। कौन है दोस्त? अशरफ गनी। साथ ही बात है ईरान, तो ईरान के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो ईरान, आप ध्यान रखिएगा जो ईरान है या मिडिल ईस्ट कंट्री है। आप ध्यान रखिएगा जो ईरान है या मिडिल ईस्ट कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है तेहरान। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। कौन है दोस्त? हसन रूहानी। तो इस प्रश्न से आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? बिहार। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? बिहार। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।